लगी है, सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या इंडिया से अलग हो जाएगी आप, ये भी प्रश्न है। सर्विस बिल पास होने के बाद सत्र हंगामेदार होगा, हम सत्र पर भी बात करेंगे। विपिन शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ने सहयोग मांगा, उन्हें बढ़ चढ़कर सहयोग मिला, लेकिन ये जो भविष्यवाणी हुई है, आप कोई इसकी जमीन देख पा रहे हैं? दो चीजें हैं, अगर ये साथ आते हैं तो टक्कर दे सकते हैं, ये तो नजर आ गया राज्यसभा में भी। दूसरी बात ये है कि क्या इस नतीजे से, यानी कि जो बिल को लेकर नतीजा सामने आया, इसका 24 से कोई कनेक्शन आप देख पा रहे हैं? देखिए, राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, क्योंकि अभी कुछ वर्षों से ये देखने को मिल रहा था कि अलग अलग विपक्ष के जो दल हैं वो एक दूसरे पे आरोप लगाते थे कि फलाना राजनीतिक दल उसकी टीम बी है या टीम ए है। तो कम से कम अब वो सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बोला जा रहा था बार बार। आम आदमी पार्टी बोलती थी कि कांग्रेस उनकी टीम बी है, भाजपा की वो बोलते थे कि आप उनके टीम बी है। तो ये इस पे विराम लग जाएगा कम से कम थोड़े समय तक। दूसरी बात है कि सही मायने में, क्योंकि हम दिल्ली की राजनीति की बात कर रहे हैं और जिसका अभी असर आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में भी होगा। इस वर्ष भी अभी कई राज्यों में चुनाव है, लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा सही मायने में दिल्ली राजधानी में करारी हार या शिकस्त किसको मिली थी? कांग्रेस पार्टी को, जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। तो भाजपा को तो बाद में हार मिली, क्योंकि यहां पर सरकार किसकी थी, सत्ता पे कौन काबिज था। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर 2 चुनावों में विधानसभा के कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है। अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, अगर वो समर्थन दे रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, संविधान की दुहाई दी जा रही है, अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री दिल्ली के आभार अपना व्यक्त कर रहे हैं कि कांग्रेस की जितने वरिष्ठ नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, गांधी परिवार और साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक नजीर पेश करी जब वो खुद आए राज्यसभा में। तो यहां पर इसके कई मायने हैं, क्योंकि एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये प्रक्रिया क्या है। ये जो सिलसिला चल रहा है कि पहले अध्यादेश लाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का 11 मई का जो दिशा निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि वो पूरी एक कंट्रोल नियंत्रण दिया दिल्ली चुनी हुई सरकार को कि यहां पर आप ट्रांसफर पोस्टिंग पे आपका नियंत्रण रहेगा। उसके बाद यहां पर अब जो है एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 2 दिन का। उसमें बोला जा रहा है कि रूल 17(2) जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, उसका हवाला दिया जा रहा है। तो यहां पर और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को पूरा हक है, भाजपा को यहां पर विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, कि वो ये बोले कि यहां पर जब क्वेश्चन आवर नहीं होगा तो वहां पर इसके मायने क्या है। इसका मतलब है कि सीधी सी बात है, जो दिल्ली सर्विसेज बिल पास हुआ है उस पे आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, दिल्ली सरकार जो है, वो अपने विचार रखेंगे और वो केंद्र सरकार पे निशाना साधेंगे। तो ये इसके कई मायने हैं, लेकिन बहरहाल इस समय राजनीति हो रही है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर विचारधारा की जो बात करते हैं, विचारधारा किसके हैं यहां पर, कि आज आप अपने जिनका आप बिल्कुल कट्टर विरोधी थे एक दूसरे के, तो वहां पर अगर हाथ मिलाया जा रहा है, और ये बात सब पे लागू होती। मैं आपसे भी जीना चाहिए इत्तेफाक रखूंगा। आपने जब पीडीपी की बात करी, भाजपा की तरफ आपने इशारा किया, उनसे सवाल पूछा उनके प्रवक्ता से कि आपने क्या करा था जब पीडीपी के साथ हाथ मिलाया था। तो वही बात है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो बिल्कुल विरोधी है। और ये तो देखिए, वो तो कांग्रेस के नेता खुद इस पे भली भांति समझेंगे कि क्या स्थिति है और क्या मजबूरी है। विपिन जी, देखिए इसको बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं आज इस चर्चा में अंत में आप मेरे पास आए। मैं आपके पास, मैं तो अभी भी आपके पास आपसे ही जवाब ले रही हूं सर, और आपसे मैं जरूर अब इस पर और बात करूंगी। विपिन जी, मुझे एक चीज और बताइएगा। एक बात, नेता आपस में कुछ भी कहे, ये बात समझ में आती है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता कि इनके झगड़े ऐसे हैं कि कभी चेहरा ही नहीं देखेंगे। साथ में खाते पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फंक्शंस करते हैं, मिलते हैं, और ये अच्छा लगता है, अच्छी चीज है। कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कोई नाराजगी भी नहीं, और बहुत ज्यादा प्रेम भी परमानेंट नहीं होता, ये कभी भी अलग हो जाते हैं। जो मेरा मूल प्रश्न है, यदि भविष्य में दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो जाती है तो क्या उनके लिए दिक्कत नहीं होगी अगर केंद्र में कांग्रेस आ गई? ऐसा तो नहीं कि कुछ भी स्थायी है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल मेरा सवाल हो सकता है। तो कांग्रेस ने क्या इस चीज को भांप लिया, आज नहीं तो कल अगर सत्ता में वापसी हुई केंद्र में भी, और केंद्र में नहीं आते दिल्ली में, तो सेम चीज उसको सफर करनी पड़ेगी ना। एंड सेम विद बीजेपी, अगर बीजेपी आती है और केंद्र में कांग्रेस आ जाती है,
तो फिर तो बीजेपी को भी यही दिक्कत होगी जो आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी को हो रही है। तो क्या कांग्रेस ने बहुत दूर का देखा, बीजेपी नहीं देख पाई? ये भी देखना पड़ेगा हमें। ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, ये लंबी चलेगी। बिल्कुल जीनत जी, मैं इत्तेफाक रखूंगा आपने जो विचार रखे, क्योंकि यहां पर जैसे राजनीति में कहा जाता है कि नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, और सबसे बड़ी बात है द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो आज सत्ता पे काबिज है, सत्ता से बाहर ये कोई ये तो है नहीं कि हमेशा के लिए सत्ता पे काबिज होने आए हैं, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, जिनको हल्का समझा जाए। तो ये बातें बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसमें मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि क्योंकि अमूमन आप भी जिक्र करते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, वो 1998 से लेकर 2013 का दौर याद करता हूं जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और विकास के कार्यों का श्रेय दिल्ली राजधानी में उनकी सरकार को जाता है। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस खुद कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस नहीं समझ रही कि क्या स्टैंड ले, और ये तो कांग्रेस के खुद के नेता बताएंगे भली भांति कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ दिल्ली के नेता है, क्या वो इत्तेफाक रखते हैं कि यहाँ पर कि ये जो समर्थन करा है आम आदमी पार्टी का। अगर संदीप दीक्षित की बात करें, और भी कई नेता हैं, अच्छी बात है कि आला कमान या हाईकमान से जो दिशा निर्देश मिले होंगे उनका उन्होंने अनुपालन करा, अच्छी बात है। और ये अपेक्षा करी जाती है कि आप संगठन को अगर मजबूत रखना चाहते हैं तो वो आप एक अनुशासन बना के रहें, एक स्वर में बात करें। ठीक है, तो आप जिन नेताओं का, हाँ ठीक है सर, जिन नेताओं का आप जिक्र करें जिन्होंने विरोध में स्टेटमेंट्स दिए हैं अपने ही आला कमान के, वो मुझे लगता है कि वो देखा भी जाएगा कि कौन दिल्ली के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, सड़कों पे लड़ता हुआ कौन नजर आ रहा है। अब कांग्रेस की इंटरनल जो महत्वाकांक्षाएं हैं कुछ नेताओं की दिल्ली के, वो भी तो किसी से छुपी नहीं। चाहे आप संदीप दीक्षित का जिक्र करें, अजय माकन का जिक्र करें, लवली साहब का जिक्र करें, और भी बहुत से नेता है। ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। कंपल्शन ऑफ कोएलिशन, गठबंधन की मजबूरी, ये एक एपिक स्टेटमेंट हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसके बहुत मायने हैं। ठीक है सर, ये तो मजबूरियां ही तो सब कराती